आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती है, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागीवाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। तो मेरा तो एक ही भाव है कि मैं यदि चली जाऊं, कल जाती हूँ, आज चली जाऊं। आपने देखा होगा मैं कमरे में भी ज्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ एक क्षण का भरोसा नहीं है, हर क्षण को सार्थक कर डालो। इस काल का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप सबसे कहूंगी, लोग कहते हैं इस रूट पे धर्मशालाएं बनना चाहिए। मैं कहती हूँ पूरी समाज को मिलकर एक व्यवस्थाएं बनाना चाहिए कि कोई भी किसी तरफ विहार करे, हमारी एक व्यवस्थाएं रहेंगी कि वहां से उनके मंगल विहार की व्यवस्थाएं एक जगह से होंगी। आज भी ये व्यवस्था हमने बना रखी है। शिखर जी से जिन साधुओं पर बाकी में कुछ नहीं है, ऐसे तो रोज कोई कहेगा हमको यहाँ करा दो, वहाँ नहीं। जिन पर अपनी व्यवस्थाएं उनकी हमको नहीं है दिक्कत, लेकिन जिन पर व्यवस्थाएं नहीं और शांत सीधे सरल साधु हैं, उनके लिए हमारी संस्था 300 किलोमीटर भागलपुर तक छोड़ती है, क्योंकि वहाँ समाज है। और इधर कोई साधु आए तो बनारस तक छोड़ती है। अभी महावीर जी से कितने ही साधुओं ने व्यवस्था विहार किया। बड़ी माता जी विशुद्धमती आदि जी ने, सौभाग्य सागर जी आदि ने, तो हनुमान सागर जी आदि ने, तो हम लोगों के साथ की व्यवस्थाएं यथाशक्ति, ये नहीं कहेंगे कि हम पूरी करते हैं, लेकिन जो जरूरत होती है वो पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। और आप तो एक मन में भावना बनाना ना, आपसे ये नहीं कहते हो कि आप पूरी करना,
सिर्फ मन में एक भावना बनाना, मैं कहती हूँ तुम्हारा मोक्ष पक्का है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी रेण सार में कहते हैं कि जो अपने माता पिता के समान अपने बच्चों की जैसे तुम रक्षण और व्यवस्था करते हो, ऐसे ही संतों की करना, तुम्हारा मोक्ष पक्का है। और मैं तो आज भी अभी भी कोई खबर आ जाती है, मैं तुरंत कहती हूँ नहीं हो जाएगी। लोग हमसे बोलते माता जी व्यवस्था तो है नहीं, कैसे हो जाएगी? हमने कहा तुम भाव बनाओ, ऊपर भगवान भी तो बैठा है, वो अपने आप सब काम कर देता है। तो मुरादाबाद समाज एक बहुत अच्छा समाज है, आदर्शमय समाज है। और ये कोई छोटी घटना नहीं है। यदि आज हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारा संत नहीं बचेगा तो अरिहंत भी कौन बनेगा? हमारे संतों को बचाना है, हमें अरिहंत मार्ग को चलाना है। तो आप लोग भी एक दिन जो भी व्यवस्थाएं बनाए, आप लोग सब उसमें जाना, क्योंकि आपको बनानी चाहिए। और ये सूचना बहुत हमारे व्हाट्सएप आदि पे चल रही है। अमेरिका से श्वेतांबर मुनि ने ये कहा कि हम सब एक हैं यहाँ, इसलिए हमारे जैनों की कहते हैं अहमियत है। लेकिन हम यहाँ आज बहुत दुर्भाग्य है। लोग कहते हैं धर्म बड़ा हो गया, मैं कहती हूँ धर्म, हमारे वो समाज में एकता थी कि एक व्यक्ति पर आँच उठ जाए तो सारा समाज एक होता था। आज हमारे संतों पर भी घटना हो जाए, हम आराम से व्हाट्सएप देखते हैं और डिलीट कर देते हैं। तो आप सब समाज के लोग भी बैठे हुए हैं, और मैंने कहा था कि आप सब लोगों को ऐसे घृणित कृत्य पर आप लोग ये जो फालतू बातें चलती रहती, अकेले थे, एक जगह बना ली थी। मैं तो कहती हूँ हम जैनियों को भी आज अपने देखा श्वेतांबरम में बहुत अच्छे अच्छे थानक बने हुए हैं, जो मैंने वो समाधि के लिए वहाँ जाकर समाधि की बहुत अच्छी साधना करते हैं, वो लोगों की व्यवस्था है। हमने दिगंबरों ने क्यों नहीं बना रखे? आप जहाँ कहते भी हो कि बने हुए हैं, वहाँ भी व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है। हमें आप सबको सब काम छोड़कर, मैंने कहा मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन परमात्मा से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि 18,000 वर्ष तक इस धर्म को और चलाना है। 18,000 वर्ष तक इस मुनि आरिका की परंपरा को चलाना है। और जिस दिन वाकई में ये धर्म खत्म हो जाएगा, उस दिन प्रलय आ जाएगी, समझ गए? सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है, आदिनाथ भगवान 10वीं को निकले, 10वीं को मेरा जन्म, और जो गंधोदक प्रकट हुआ रानीला में वो चतुर्दशी के दिन हुआ। चतुर्दशी और पूर्णिमा मिली हुई थी, 28 का दिन था, होली के टाइम था, और उस दिन मेरी दीक्षा दिवस है। देखिए मैं तो कहती हूँ कि जितनी कृपा उन्होंने मुझ पर की, आप सब पर भी करे। क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि 2 काम मेरे कभी बंद नहीं हो। तुलसी जी ने भी कहा है, तुलसी जग में आई के कर लीजिए 2 काम। तुलसी जग में आई के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम बना देगा। बोली आदिनाथ भगवान की। राम गए राम का उच्चार रह गया, कृष्ण गए गीता का भार रह गया। राम गए राम का उच्चार रह गया, कृष्ण गए गीता का भार रह गया। महावीर के जीवन में आदर्शों को हमने कहाँ अपनाया? महावीर के आदर्श भरे जीवन को हमने कहाँ अपनाया है? महावीर गए, वाणी का प्रचार रह गया। वाणी का प्रचार रह गया कि वास्तव में महावीर की वाणी, हम ये कहते हैं कि महावीर की वाणी अच्छी थी, लेकिन हमारे जीवन में आचरण खो गया है। क्योंकि कहते हैं महावीर हम बस्ती वाले, महावीर हम बस्ती वाले, सबके सब शर्मिंदा हैं। मानवता मर गई, यहाँ पर भूचड़ खाने जिंदा है। और मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं करती हूँ। सोच कर देखना, हरिवंश सरोजन को रवि हो, बलवंत महंत तुम्ही कवि हो। कहते भगवान आप
अपने वंश के लिए कैसे सूरज के समान थे। सूरज का मतलब प्रतापी नहीं थे अकेले, आप प्रकाशमान भी थे। हम भगवान के अर्घ्य चढ़ाते हैं, हम मोहांकार विनाशनाय का रोज आप अर्घ्य चढ़ाते हैं, आप रोज परमात्मा की पूजा करते हैं और क्या कहते हैं कि आइए आइए यहाँ आइए, इस जगह आइए और अब क्या कीजिए, दूर मत बैठिए, सन्निकट होइए मेरे हृदय में। हम थाली में नहीं बुलाते हैं, ध्यान रखना। ये तो वर वधू का विवाह हो तो क्या करते हो, कहीं मंडप बनाते हो। मंडप जब बनाते हैं तो कामना क्या होती है कि वर वधू का जीवन मंगलमय हो, सुख शांतिमय हो और इनका जीवन हर्ष उल्लास के साथ साथ प्रकाशमय हो। हम बार बार पढ़ते हैं कि जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। हमारे यहाँ मांगलिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं, हमारे यहाँ मंगलाचरण क्यों किया जाता है। बच्चे का जन्मदिन होता है, बच्चे का जन्म होता है तो हम सबसे पहले 45 दिन बाद मंदिर ले जाते हैं। क्यों मंदिर ले जाते हैं, क्योंकि वही दर सच्चा दर है, बाकी घर तो झूठे हैं। सच पूछो तो वो पूजन और अर्चना करते हैं। हमारे बच्चों की तरह वो छोटे से निर्बल नहीं होते हैं। हमारे बच्चे को तो हम जहाँ लिटा देंगे वही लेटेगा। हमारे बच्चे को तो हम हाथ हिला देंगे तो हाथ जोड़ लेगा, जो करेंगे वो कर लेगा छोटा सा बच्चा। लेकिन वहाँ तो जैसा 16 साल का युवक होता है वैसे ही पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वैक्रियक शरीर है, हमारी तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा। अंतर मुहूर्त में वहां पूरा शरीर हो जाता है। लेकिन वैमानिक देव वीतरागता के भाव से जाते हैं, वो ये भाव बनाते हैं कि वो दिन कब आए जब यहाँ की कैद, ये भोगों की कैद से छूटकर हम आत्मोत्थान का परिणाम बनाएं और हम आप जैसा आचरण लाएं। सिर्फ वो ये नहीं कहते कि हम जयकारा लगाएं, हम 60, 70, 100 साल की जिंदगी में कितना सा जयकारा लगाएंगे। वो मनुष्य जन्म इसलिए नहीं पाना चाहते हैं कि भोगों के अंबार लग जाएं, बड़े भवन बन जाएं, सत्ता मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए। वो तो ये भावना पाते हैं कि आत्म प्रतिष्ठा कब मिल जाए। वो ये भावना पाते हैं कि परम पद कब मिल जाए। वो ये भावना नहीं पाते हैं कि इंद्रियों के भोग मिल जाए। वो ये भावना पाते हैं आप जैसे अतीन्द्रिय सुख कब मिल जाए। रूप नहीं चाहते हैं, रूप तो एक दिन बस सुरती में बदल जाता है, शक्ति एक दिन निर्बलता में बदल जाती है। गामा पहलवान जैसा भी 35 साल में दुनिया से विदा ले लेता है और क्षय रोग से मर जाता है। अधिकांश लोग देखना, जो लोग सोचते हैं हम जिम जाएंगे तो बॉडी बनेगी, वो अंदर से खोखले हो जाते, क्योंकि आपकी शक्ति निश्चित है। आप इतनी शक्ति का उपयोग करोगे, वो अभी तो आपको बलिष्ठ लगोगे, लेकिन बाद में उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। सबसे बढ़िया उपाय है आप एक्सरसाइज को जाते हो। अरे फालतू में एक्सरसाइज करते हो ना, ऐसे ऐसे करोगे, घर की चटनी पीस लो तो चटनी भी पीस जाए, एक्सरसाइज हो जाए। पैर चलाओगे ऊपर नीचे, सच्ची साइकिल चला लो। लेकिन लोग क्या कहेंगे, साइकिल पे जाता है इसलिए, चाहे पैर जाम हो जाए। लेकिन हम कमजोर चीजों को, जो पुरानी चीजों को, हम पुराने भगवान को तो मानते हैं, समझ के जितने पुराने भगवान हो, जितना पुराना मंदिर हो, बोले चौथे काल की प्रतिमा तो तुम्हारा ज्यादा सिर झुकता है। और कहने लगे 5 साल पहले, बोले अच्छा 5 साल पहले, यानी तुम्हें परमात्मा परमात्मा नहीं लगता है। तुम किताब पुरानी मान लेते हो, तुम परमात्मा पुराना मान लेते हो, लेकिन अपने आप को पुरानी रूढ़ियों से, पुरानी हमारी शुद्ध परंपराओं से क्यों नहीं जोड़ते हो। आज सच बताना, किसी के यहाँ
चटनी पिसते तो आप लोग कहते क्यों आपका मिक्सी नहीं है क्या? यानी छूटते ही नहीं बोलते कि वाह सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे हाथ पैर इतने काम कर रहे हैं, और जिनके घर पर नहीं हो वो आफत मचा के रखते हैं कि ला के दो, कैसे काम हो। अरे मैं कहती हूँ अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग करो। तो हम परमात्मा को इसलिए नहीं पूछते हैं कि परमात्मा में सुख सुविधा दे दे, क्योंकि देव भी इसलिए परमात्मा की पूजा करने नहीं जाते कि तुमने हमें इंद्र का पद दिया, तुमने हमें देव बना दिया। छोटे से छोटे देव को 32 रानियां होती, 32 महल होते हैं, लेकिन वो उनकी कामना तो देव दुर्गति वाले भवनात्रिक देव भोगों की कामना में, भोगों में लीन हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगाली वाली, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार, श्रीमती बबीता, श्री योगेश, श्रीमती निधि, श्री प्रशय, श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन, श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बनकर पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBOSHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त